अफगानिस्तान के 5 पड़ोसी और भी हैं, लेकिन दहशतगर्दी का शोर सिर्फ पाकिस्तान मचा रहा है। ये जुमला अफगान तालिबान का है। सवाल यह है, क्या वाकई सिर्फ पाकिस्तान शोर मचा रहा है या बाकी सब खामोश हैं मगर अंदर से सुलग रहे हैं? गुज़श्ता 2 दहाइयों में अफगानिस्तान को दुनिया ने दहशतगर्दी के मरकज के तौर पर ही देखा, लेकिन जब तालिबान ने दोबारा इक़्तिदार संभाला तो वादा किया गया कि अब अमन होगा, अब अफगान सरजमीन किसी हमसाये के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन आज हर सरहद पर खतरे के बादल मंडला रहे हैं। पाकिस्तान ही नहीं, ईरान, चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान सब एक ही शिकायत दोहरा रहे हैं। इल्ज़ाम मुख्तलिफ ज़बानों में है मगर नुक्ता एक ही, अफगानिस्तान के अंदर गिरोह पल रहे हैं जो हमसायों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले ईरान, जिसने अफगान जंग के दौरान लाखों मुहाजिरीन को अपने मुल्क में पनाह दी, उन्हें मुसलमान भाई कहा, उनके लिए स्कूल खोले, रोजगार दिया, यहाँ तक कि कई को रिहायशी सहूलतें तक फराहम की गई। लेकिन फिर एक इंकशाफ ने सब कुछ बदल दिया। ईरानी खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान नेटवर्क्स ने ईरान के अंदरूनी राज मोसाद को भेजे। 100 और $200 में उनके एटमी साइंसदानों, फौजी जर्नैलों और हसास ओहदेदारों के डाटा बेचे गए। नतीजा, एक ही दिन में ईरान के दर्जनों साइंसदान और अफसरान निशाना बने। ये वो हमला था कि जब ईरान को एहसास हुआ कि जिन्हें उसने भाई समझा वो दरअसल उसके दुश्मन के लिए दरवाज़ा खोल रहे थे। फिर रद्द अमल आया, ईरान ने अफगानों को मुल्क बदर किया और उसी लम्हे अफगान मुजाहिरीन ने दुनिया भर में ईरान जालिम है के नारे लगाना शुरू कर दिए। एन वही मंजर जो आज पाकिस्तान के खिलाफ दोहराया जा रहा है। और अब नई रिपोर्ट्स कहती हैं कि अफगान तालिबान ईरान के खिलाफ जमात नसर और दाइश खुरासान को दोबारा मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इन ग्रोहों ने ईरान की सरहदों पर कुछ हमले भी किए हैं, यानी वही मुल्क जिसने पनाह दी, आज उसके दरवाजे पर गोलियां चलाई जा रही हैं। अब जरा शुमाल की तरफ देखते हैं। उज़्बेकिस्तान, ये मुल्क तवील अरसे से अफगानिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाना चाहता था, लेकिन वहाँ अब एक नया खतरा पनप रहा है। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में तौहीद व जिहाद ग्रुप और उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट सरगर्म हो चुके हैं। ये तंजीमें उज़्बेक सरजमीन पर हमलों की मंसूबा बंदी कर रही हैं। उनके कैंप जोज़जान, फरियाब और बल्ख के इलाके में कायम है। इनकी कार्रवाइयाँ TTP से भी ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती हैं। इनका हदफ सिर्फ हुकूमत नहीं, अवाम, तनसीबात और मसाजिद भी हैं। उज़्बेक हुकूमत कई बार काबुल को खबरदार कर चुकी है, लेकिन कोई वाज़ेह एक्शन सामने नहीं आया। अब चीन की बात करते हैं। चीन ने अफगानिस्तान में अमन के बाद सबसे पहले राबते बहाल किए, बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और राहदारी के ख्वाब के साथ। मगर एक नाम चीन को खौफजदा रखता है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ये गिरोह एगोर अलहदगी पसंदों पर मुश्तमिल है और उसके जंगजू अफगानिस्तान के बदख्शां में तरबियत ले रहे हैं। यही वजह है कि चीन, जो CPEC जैसे मंसूबे में अरबों लगा चुका, अब तक अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त ज़मीनी राहदारी खोलने से इनकारी है, क्योंकि खतरा हकीकी है। एक गलत फैसला और एगोर अलहदगी पसंदी चीन के अंदर फिर से भड़क सकती है। अगला पड़ोसी ताजिकिस्तान। ये मुल्क 12 आलमी फोरम्स पर शिकायत कर चुका कि तालिबान हुकूमत उसके खिलाफ मुसल्लह गिरोह तैयार कर रही है। जमात अंसारुल्लाह को अक्सर ताजिक तालिबान भी कहा जाता है। ये गिरोह ताजिक हुकूमत के खिलाफ सरगर्म है और उनकी तरबियत बदख्शां, तखार और कुंदोज में होती है। इत्तलात के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने इन्हें फौजी वर्दियां तक फराहम कर रखी हैं। अंसारुल्लाह के सरबराह मोहिउद्दीन कुबरेज़ी हैं। यही गिरोह अब ताजिकिस्तान की सरहदों पर छोटे मगर खतरनाक हमले कर रहा है। ताजिक हुकूमत एहतजाज करती है, लेकिन तालिबान के रवैये में कोई नरमी ही नहीं। 5वां पड़ोसी तुर्कमानिस्तान। ये मुल्क तेल और गैस की दौलत रखता है और अफगानिस्तान के साथ तिजारती राहदारी चाहता था, लेकिन अब वहां भी खतरा सर उठा रहा है। अफगान इस्लामिक मूवमेंट ऑफ तुर्किस्तान नामी तंजीम तुर्कमानिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। इनके तरबियती कैंप जोज़जान और फरियाब के बॉर्डर इलाकों में मौजूद है। तुर्कमान हुकूमत तालिबान को बाज़ाब्ता खबरदार कर चुकी कि ये गिरोह सरहद पार हमले की मंसूबा बंदी कर रहा है, मगर वहां भी जवाब खामोशी है। अब आलमी तनाजुर देखते हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के दौरान दाइश और अल-कायदा दोबारा मजबूत हो गए हैं। इनके जंगजुओं की तादाद हजारों तक पहुंच गई है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में ये गिरोह न सिर्फ दोबारा मुनज़्ज़म हो चुके बल्कि नई भर्तियां भी कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरहदी ममालिक के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि जब एक मुल्क दहशतगर्दी के लिए पनाहगाह बन जाए तो उसका असर सिर्फ एक कौम पर नहीं पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो फिर सवाल वही है, तालिबान कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान शोर मचा रहा है, मगर हकीकत यह है कि बाकी ममालिक शोर नहीं मचा रहे बल्कि अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। पाकिस्तान और ईरान ने इंसानी बुनियादों पर अफगानों को पनाह दी, उनके लिए तालीम, सेहत और रोजगार के दरवाजे खोले, लेकिन इसी खुलेपन ने खतरे को अंदर तक दाखिल होने दिया। पाकिस्तान आज दहशतगर्दी की पहली सफ में खड़ा है, लेकिन यह मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरे खित्ते का अलमिया है। अफगान सरजमीन से अगर दहशतगर्द गिरोह एक के बाद एक पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे तो अमन सिर्फ एक नारा बन जाएगा। अफगानिस्तान को यह समझना होगा कि अमन अपने मुल्क से शुरू होता है और अमन कभी उन हाथों से नहीं होता जो दूसरे मुल्क के दरवाजे पर बम रखते हैं। तालिबान का यह कहना कि सिर्फ पाकिस्तान को शिकायत है हकीकत से दूर बात है। असल बात यह है कि हर पड़ोसी परेशान है, मगर सब ने अपने अपने अंदाज में बचाव कर रखा है। फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने दरवाजा बंद कर लिया और किसी ने रहम दिखा दिया। अफगानिस्तान का मसला सरहदों से नहीं निकलेगा जब तक उसके अंदर के गिरोह खत्म नहीं होते। ये सिर्फ एक मुल्क का नहीं पूरे खित्ते की बका का मामला है। देखते रहिए अनअर्थ।